नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तेवर एक बार फिर तीखे हो चले हैं। उमा ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी कराकर रहूंगी। उन्होंने कहा कि शरद पूर्णिमा से शराबबंदी अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही 15 जनवरी 2022 तक का अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 15 जनवरी के बाद सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी और खुद कमान संभालेंगी। उमा भारती ने कहा कि अभियान शराबबंदी के लिए प्राधिकरण बनाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शराब की दुकानें बंद थी, इसलिए एक भी व्यक्ति की शराब से मौत नहीं हुई। शराब की दुकानें खुलने के बाद कई लोगों की मौत हुई। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी अभियान के लिए वे महिलाओं से भी चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान से कहा था कि अब की बार ऐसी सरकार हो जो गांधी जी के आदर्शों पर चले। कांग्रेस और बीजेपी भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए कुछ सुना दें कुछ प्रतिक्रियाएं। किनारे नहीं कहा मैंने, शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर, शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खिलाफ सड़क पर, वो चाहे नर्मदा का किनारा हो या बेतवा का हो या चंबल का हो या ताल तलैयों का किनारा हो। लेकिन अभियान 6 महीने तक हम चलाएंगे, सरकार का सहयोग मांगेंगे। नहीं चल पाया तो फिर मैं उस अभियान में शामिल हो जाऊंगी, शराब बंद करने के अभियान में और नशा बंद कर देने के अभियान में। ये मैं कह रही हूँ। आदरणीय उमा भारती जी इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी पहचान एक साफ गोई राजनेता के रूप में रही है। मगर पिछले 3-4 सालों में वे शराबबंदी को लेकर जो अपना बयान दे रही हैं, जो उनकी बाइट सुनाई देती है, उसकी आहट उनके राजनीतिक चरित्र से मेल नहीं खा रही है। आखिरकार क्या कारण है कि बार बार उन्हें शराबबंदी के अपने द्वारा किए गए दावों को लेकर पीछे हटना पड़ रहा है? यदि वो शराबबंदी को लेकर वास्तव में पक्षधर हैं तो सरकार के खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी व्यवस्थाओं में दखलंदाजी ना करे। उमा भारती जी ने जो भी बात करी है एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के नाते कही है। निश्चित रूप से अपने आप में राजनीतिक पथ पर काम करना और सामाजिक व्यवस्था को साथ लेकर चलना बहुत आसान नहीं होता। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की वो नेता हैं। उन्होंने जो भी बात करी है वो 100% सही है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री सभी उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने यदि कोई बात बोली है तो उस पर निश्चित रूप से और ज़्यादा विचार किया जाएगा। रही बात सरकारी व्यवस्था की, तो सरकार अपने आप में जो भी विचार करती है वो सभी चीज़ों का निर्णय जो है सभी बातों को ध्यान में रख के करती है। तो सुना आपने, सत्ता पक्ष का अपना एक तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं है कि शराबबंदी की मांग उठी है। इसके पहले भी उमा भारती कई बार शराबबंदी की मांग उठा चुकी हैं। लेकिन इस बार उन्हें अल्टीमेटम दिया कि 15 जनवरी तक सरकार निर्णय करे, नहीं तो खुद नेतृत्व करेंगी और जमीन पर उतरेंगी, सड़क पर उतरेंगी। ये बात कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। अब ये इस बात के मायने क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रज गोपाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि विषय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उमा भारती ने जिस तरीके से फिर से एक बार शराबबंदी की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की बात कही है, उनके इस बयान के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, उनके बयान के राजनीतिक मायने नहीं है, परंतु सामाजिक रूप से उनके बयान के बहुत मायने हैं। और बहुत मायने इसलिए हैं कि वो एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो धार्मिक क्षेत्रों में और धार्मिक आस्थाओं से भी लोगों से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। तो ये भावना तो प्रत्येक भारतवासी के मन में होना चाहिए कि शराबबंदी हो, नशाबंदी हो, ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है। अब केवल महत्वपूर्ण ये है कि शराबबंदी किस तरह से हो। यदि उमा जी उस पर काम करेंगी तो निश्चित सरकार और संगठन को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, क्योंकि सामाजिक चेतना से ही इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। बार बार कानूनों के माध्यम से इस तरह के काम हो, इसका विश्वास नहीं है। परंतु ये सरकार भी कर रही है इस काम को, संगठन भी कर रहा है इस काम को, और उमा जी जब उसमें शामिल होंगी तो शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और उमा जी, ये सब मिलकर एक अच्छा ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाने में संभवतः सफल हो पाएंगे कि लोग शराब से दूरी बनाएं और नशों से बाहर रहें। परंतु जिन राज्यों में जोर जबरदस्ती से सरकारों ने, ब्रज गोपाल जी बीच में रोकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, बहुत स्वागत है आपका।
रोज जी, जिस तरीके से आज बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरेंगी और प्रदर्शन करेंगी और नेतृत्व करेंगी, और 15 तारीख तक का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है। क्या लगता है कि उमा भारती की संगठन में बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार में बात नहीं सुनी जा रही है, इस वजह से आज उनको पब्लिकली ये बात बोलनी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि उमा भारती जी चाहती थी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बात रख सकते हैं आप। हाँ। देखिए, उमा भारती जी ये चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरीके से राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए। अब चूंकि राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया और उसमें शिवराज जी और वीडी शर्मा जी आड़े आ गए, तो जब वो वीडी शर्मा जी और शिवराज जी आड़े आ गए तो उमा भारती जी का टिकट कटा और डॉक्टर एल मरुगन को मिल गया तमिलनाडु के। तो अब भारतीय उमा जी जो है एक बार फिर वापसी करने से रह गई मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो अब वो इस तरीके से एक पैंतरा चल के और मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस एंट्री करना चाहती हैं। ये उनका जो निर्णय है, जो उनका बयान है, निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी सरफुटबॉल है और ये उमा जी का अपना निर्णय। क्यों? जब फरवरी में उन्होंने निर्णय किया था और ये बात तय हुई थी कि शाम को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब हम जो सरकार है वो जन जागरूकता अभियान चलाएगी। तो सरकार ने क्यों जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया? नंबर 1। नंबर 2 बात, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय की? किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। लगातार घटना हुई, कभी मंदसौर में हुई, कभी मुरैना में हुई, कभी उज्जैन में हुई, कभी कहाँ हुई। कांग्रेस भी लगातार शिकायतें करती रही। डॉक्टर गोविंद सिंह तो जाके उनको शराब की बोतलें तक दिखा के आए माननीय आबकारी मंत्री को। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की आपसी सरफुटबॉल है और हम उमा जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आप उमा जी बुंदेलखंड की बेटी हैं, आप संघर्ष करिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम उनके साथ साथ चलेंगे। अब उमा जी ये बता दें कि कल से शुरू कर रही हैं वो अपना अभियान, परसों से शुरू कर रही हैं, 3 दिन बाद शुरू कर रही हैं, वो जब भी शुरू कर रही हैं करें, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार है। लेकिन उमा जी को ये समझ लेना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही नेता को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। उन्होंने कार्यकारिणी में जगह नहीं दी, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के जगह नहीं दी, उन्होंने जो प्रहलाद पटेल एक मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार थे, उनको डिग्रेड करके राज्य मंत्री बना दिया और उमा जी को मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोहन कर चुकी है लोधी समाज का, इसलिए अब उस समाज की वो बात सुनना नहीं चाहती। ये बात उमा जी को समझ लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो भारतीय जनता पार्टी में उनके बीच में जो रोड़े अटकाए गए हैं वो रोड़े वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अगर उमा जी कल से शुरू करती, परसों से शुरू करती, कांग्रेस पार्टी उनकी इस बात का समर्थन करती है कि प्रदेश में जो महिलाएं सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं शराब की वजह से कम उन महिलाओं को राहत मिलेगी अगर शराबबंदी लागू कर दी जाती है तो। लेकिन ऐसा मुझे सरकार का दूर दूर तक नहीं दिखता। की बातें हैं कि शराब के माध्यम से उमा भारती एक बार फिर से राजनीतिक जमीन तलाश रही है अपने लिए, इस तरीके से उन्होंने एंट्री की है, क्योंकि टिकट की बात भी उन्होंने कही कि राज्यसभा टिकट नहीं मिला, इसी नाराजगी में ये बयान दिया उन्होंने। नहीं हृदय जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक जमीन की तलाश उस व्यक्ति को होती है जिसके पास जमीन ना हो। उमा जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेता ही नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता की भी नेता है। और फिरोज जी कह रहे थे अभी कि लोधी समाज का शोषण कर रहे हैं। उमा जी जितने बड़े नाम को आप एक समाज तक संकीर्ण ना कर रहे हैं। फिरोज जी, उमा जी मध्य प्रदेश की नेता है और हमारा जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर नहीं होता कि जाति उसमें उनको लाना पड़े। और बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के पास तो उमा जी के बराबर का कोई नेता ही नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और वही बात उमा जी ने रखी है। और उमा जी केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है हृदय जी कि कांग्रेस में जो भी व्यक्ति राजनीति में आ जाता है उसको राजनीति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामाजिक और नैतिक दायित्व का भी पालन करते हैं। राजनीति हमें केवल वोट का विषय नहीं है। जिस तरह फिरोज जी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि जाति,
उसमें प्रहलाद जी को आपने शामिल किया। लोहिया जी, लेकिन इसकी भारतीय जनता आवश्यकता नहीं पार्टी है केडर फिरोज जी। बेस्ड पार्टी मानी जाती है। केडर है, बात रखने का एक अपनी परंपरा, एक पद्धति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन इस तरीके से क्या जी। उनकी बात को संगठन में कोई जगह नहीं मिली, स्थान नहीं मिला, जो पब्लिकली उनको आकर बयान देना पड़ा? नहीं, उमा जी की बात को रिस्पॉन्स नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बयान का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। सरकार और संगठन इसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये कांग्रेस क्या ढूंढ रही है? कांग्रेस इसमें छींका टूटने की जो तलाश में है, वो कांग्रेस को कभी नहीं मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, जब पिछली बार फरवरी में बात हुई, कि कांग्रेस जो चाह रही है कि आपके पास खुद का कोई जनाधार नहीं, आपके पास अपना कोई नेता नहीं, और इस स्तर का कोई नेता नहीं जो आपको मध्य प्रदेश में जिता सके, तो आप इसमें उमा जी के भरोसे होना चाहते हैं, जबकि उमा जी से आपका उम्मीद रखना बिल्कुल बेईमानी है। उमा जी से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। उमा जी एक राम भक्त नेता है। उमा जी की अपनी एक प्रवृत्ति है, उनकी अपनी राजनीति करने की शैली है, और उस शैली के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। ये जो आप समर्थन कर रहे हैं ना, ये समर्थन कोई मायने का नहीं है। कांग्रेस का समर्थन उमा जी कभी चिमटे से पकड़कर भी छूना पसंद नहीं करेंगी फिरोज जी। हाँ फिरोज जी, जिस तरीके से सिंधिया जब कांग्रेस में थे, उन्होंने भी सड़क पे उतरने की बात कही थी, और आज वही बात जब भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आती है तो उमा जी ने भी सड़क पे उतरने की बात कही है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मायने निकाले जाएं इसके? सड़क पे उतरने की बात सिंधिया जी ने भी कही। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के लिए सड़क पे उतरना चाहते हैं, चयनित शिक्षकों, अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे उतरना चाहते हैं। चयनित शिक्षक और अतिथि विद्वान तो बेचारे सड़कों पर ही हैं। हाँ, नौकरी लगनी थी चयनित शिक्षक और विद्वानों की, लग गई नौकरी हमारे माननीय सिंधिया जी की, और अब वो कागज के हवाई जहाज उड़ा। यही काम जो है अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। भारतीय कांग्रेस जो है वो किसी उमा जी के लिए उनको जरूरत नहीं है। नेता की कमी तो भारतीय जनता पार्टी को है। जब तो उन्होंने हमारे सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता को ले लिया अपनी पार्टी में, हमें तो जरूरत है नहीं, हमने तो किसी नेता को नहीं बुलाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इसी तरीके की राजनीति होती रहेगी? आज भी उमा जी ने क्यों कहा है कि 15 जनवरी से वो उतर रही है सड़क पर? तो ये जो जिसको कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि सड़क पर उतरने, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। कांग्रेस नहीं आई सिंधिया जी की ब्लैकमेलिंग में, इसलिए छोड़ के चले गए वो। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो तरह तरह के सुर निकाल रही है, तरह तरह की बात कर रही है। एक बात स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी की, शराबबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप? हाँ या ना? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो कब से करेंगे? और जागरूकता अभियान चलाएंगे, और इसको करेंगे तो शराब की दुकानें भी खोलेंगे और जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। तो ये कैसे चलता है? आपने शराबों के जो ड्राई डे थे वो ड्राई डे कम कर दिए, यानी 30 अक्टूबर गांधी जी की पुण्यतिथि पर भी एक ड्राई डे हुआ करता था, उसको बंद कर दिया आपने। कलेक्टर के जो ड्राई डे होते थे वो भी बंद कर दिया। महुआ ताड़ी भी बिकना बंद करवा दी, उससे हमारा आदिवासी बेचारा परेशान हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई। ये 2 घंटे आपने शराब दुकानों के समय बढ़ा दिए। पूरे लॉकडाउन में सब बंद रहा, ये शराब दुकानें खुली रही। आपको ये पता है ना? ये ऐसे जागरूकता चलती है, ये ऐसे जागरूकता होगी। अब आप ये तो खबरें आप ही मीडिया के लोगों ने बताई हैं कि साहब सब बंद था, सबसे पहले खुली तो शराब ही खुली। ठीक, सबसे पहले मतलब पूरा शहर 8 बजे बंद हो जाता था, शराब दुकान 11 बजे बंद होती थी। यानी आप अगर बोतल जेब में रख के जाइए खाली वाली और भरी लेके आइए तो पुलिस आपको टोकेगी नहीं। ये स्थिति थी। इनसे वो लोहिया जी से पूछिए ना कि भैया ये कैसी जागरूकता चला रहे थे आप? हमको जवाब चाहिए और हमको जवाब मिल जाएगा तो हम मानेंगे। और हम उमा जी के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जहरीली शराब मध्य प्रदेश में बिक रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक किसी को भी तय नहीं किया किसी की जिम्मेदारी। और इनको बताइए कि जागरूकता कैसी होती है कि लॉकडाउन में सब बंद है लेकिन शराब की दुकान खुली थी, तो ये कैसी जागरूकता है? यही बताइए। बात तो होती है, बार बार बात होती है। शिवराज जी ने भी नर्मदा सेवा यात्रा जब निकाली तब उन्होंने भी इस बात की घोषणा की थी, लेकिन अभियान चलाएंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई। जिस तरीके से फिरोज जी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुली रहीं, बाकी खुली, हमने भी देखी दुकानें तो। लेकिन एक आरोप सिद्दीकी जी का ये लग रहा है कि उमा भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर रही हैं। एक ब्लैकमेल करने के लिए बयान उन्होंने दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से ब्लैकमेल होगी? उमा जी जैसे नेता पर इतना ओछा और घटिया आरोप लगाना
बहुत छोटी मानसिकता है कि ब्लैकमेलिंग इस तरह के किसी काम की उमा जी को आवश्यकता नहीं है। उमा जी की बात केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को सुननी चाहिए और वो सुनता है। उमा जी आदेशात्मक बात करती है नेतृत्व से। उमा जी को कहीं आज उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें ये सारी बातें कही हैं, इनको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो अभी फिरोज जी चर्चा कर रहे थे शराब दुकानों की, फिरोज जी आपको जानकारी में नहीं है, इस देश में सबसे पहले लॉकडाउन में दुकानें दिल्ली में खुली, जहां आपके जैसे गलबहियां डालने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर ये दुकानें छत्तीसगढ़ में खुली। कृपया कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जिसको नजीर बता सकें। आप 15 महीने अभी सरकार में भी थे, आपने शराबबंदी तो छोड़िए, महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान की बात कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ में आप सरकार में हैं तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है देश में पहली बार। तो जरा आप आईने में अपना चेहरा देखिए, दूसरे के गिरेबा में झांकने के पहले अपना गिरेबा भी देखिए, अपना गिरेबा भी देखिए। और फिरोज जी देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रयास किस तरह का करते हैं। और आपको याद है अपन ने पिछले वर्ष भी इसकी डिबेट में ये चर्चा करी थी कि ये एक सामाजिक दोष है और सामाजिक दोष को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी में आदेशात्मक भूमिका में है, आदेश दे सकती है, उनकी बात को सुना जाता है। जब आदेश देके यदि बात मनवा लेती तो आज उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर मीडिया के माध्यम से यह बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उमा जी ने ही कहा है। नहीं, आपने कहा कि भारतीय आदेशात्मक जनता भूमिका में है, वो पार्टी में आदेश अपनी कर सकती है। पोजीशन मैं तो तय क्या करती शिवराज जी ने हूँ, मैं ही वीडी शरण की बताती बात हूँ को कि नहीं मुझे माना चुनाव क्या? लड़ना है या नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा और उन्होंने 2018 में पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी, उन्हें लोकसभा नहीं जाना है। ये जो बातें आज कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, ये उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उमा जी से आप जो उम्मीद रखते हैं वो आपकी पूरी नहीं होगी, परंतु हम जो उम्मीद रखते हैं वो पूरी होगी। और उमा जी जैसे वरिष्ठ नेता की इस तरह के सामाजिक विषयों पर अगर कोई राय होती है तो उसको सामाजिक दृष्टि से ही देखना उचित है, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना। फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी में अपना एक कैडर है, बात रखने की परंपरा, एक पद्धति है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ बात नहीं रख के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, उस बात को दोहराना, पहले भी समय सीमा तय की थी, फिर समय सीमा नहीं तय कर दी है। तो आखिर समय सीमा की बात होती है, शराबबंदी की बात होती है, लेकिन इस पर कभी वो आंदोलन या किसी रणनीति शुरू नहीं कर पाई उमा भारती। अब जिस तरीके से 15 जनवरी के बाद उन्होंने शुरू करने की बात कही है, कि लगता है कि वो सफल हो पाएंगी इसमें? देखिए, ये मैंने आपको फिर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी सरफुटौल है। शराबबंदी से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब फरवरी में सरकार ने ये कहा था उमा भारती जी से कि हम शराबबंदी लागू कर रहे हैं, शराबबंदी के लिए जन जागरूकता चलाएंगे, और फिर क्या वजह रही कि जून में जो आपको मैंने अभी बता दिया कि लॉकडाउन में दुकानें जो थी वो खुली रही। वो ऐसा क्यों हुआ कि 8 बजे पूरा शहर में कोई नहीं निकल सकता था, लेकिन आप शराब दुकान तक जा सकते थे, शराब दुकानें खुली थी। फल सब्जी दूध की दुकानें सब बंद हो जाती थी, परचूनी की दुकान 8 बजे बंद होती थी, लेकिन शराब की दुकान 11 बजे होती थी। मतलब जागरूक जो सरकार ने उनसे वायदा किया था, चाहे संगठन के माध्यम से किया था या जैसे भी किया था, वो उस वायदे को तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर जागरूकता चलाते तो शराब की दुकानें खोली ही क्यों? सबसे आखिरी में खोलना थी, उनको सबसे आखिरी में अनलॉक करना था। तो सरकार ने तर्क दिया कि साहब हमको राजस्व की जरूरत है। तो सरकार ये काम कर ही नहीं सकती, कोई और राजस्व का साधन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 15 साल में इन्होंने कोई नए रास्ते नहीं बनाए जिससे सरकार को आमदनी हो, लोगों के व्यवसाय बढ़े, फैक्ट्रियां बढ़े, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, ऐसे कोई रास्ते नहीं बनाए। ऊपर से मोदी जी भी जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, तो अब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? और ये बात उमा भारती जी समझती है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी कर नहीं सकते, और नहीं करेंगे तो उनको विरोध करने का मौका मिलेगा। भारती आज जिस तरीके से मांग कर रही शराबबंदी की, क्योंकि प्रदेश में 2003 के बाद वो खुद सीएम बनी, सीएम रही, 1-1.5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई भी, वो भी निर्णय कर सकती, तब भी उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और नहीं बंद किया। एक फिर से ये बार बार मांग दोहराना, अपने आप को स्थापित करना, राजनीतिक जमीन तलाशना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए हृदय जी, अगर इतनी बड़ी कद की नेता भारतीय जनता पार्टी उनको मानती है, मैं ये नहीं कहता कि वो लोकतंत्र में वो हमारी विरोधी हैं, हम उनके विचार का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन वाकई उमा भारती जी का एक अपना कद है,
राजनीति में। कोई अगर इतनी बार चुनाव जीता है, इतनी जगहों से चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री रहा है, 2-2, 3-3 बार केंद्रीय मंत्री रहा है, तो आप उसको नकार नहीं सकते राजनीति में, क्योंकि जनता ने उनको नेता बनाया है। और अगर वो इतनी बड़ी नेता हैं, जैसा कि लोया जी कह रहे हैं, तो दोनों मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बैठ के चर्चा कर लें, और चर्चा करके एक रोड मैप सामने आ जाएगा कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। या मुख्यमंत्री जी ये कह दें कि 1 साल बाद करेंगे, 1.5 साल बाद करेंगे शराबबंदी, तो ये सामने तो आए। उसके लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता है और अल्टीमेटम देने की क्या आवश्यकता है कि 3 महीने बाद में जाके सड़क पे उतर जाऊंगी, ये आवश्यकता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन सब सर्वोपरि होता है, तो फिर जब संगठन ने क्या ये निर्णय नहीं लिया, ये होना चाहिए। लोया जी, क्या लगता है आपको, फिरोज जी की बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, एक बार बार एक गलत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि सड़क पर आ जाऊंगी, सड़क पर नहीं मैदान में आ जाऊंगी। और मैदान में आने का स्वागत है, यदि कोई अच्छे विचार के लिए मैदान में आ रहा है तो उमा जी हो सकता है इस मध्य प्रदेश की बहुत बड़े वर्ग को जागरूक कर दें कि वो शराब से दूर जाए और नशे से दूर जाए। इन सब का स्वागत होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है, पूरी चर्चा में कहीं भी फिरोज जी ये नहीं बता पा रहे कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जो इस दिशा में कदम था। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। 2018 में माननीय शिवराज जी की सरकार ने 105 शराब दुकानों को बंद कर दिया था और ये तय किया था कि नर्मदा तट से 5 किलोमीटर तक दुकानें नहीं खुलेंगी, जो कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने वापस 40% दुकानें 400 से अधिक शराब दुकानें आपके 15 महीने के कार्यकाल में बढ़ी। सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल में 400 से ज्यादा दुकानें बढ़ी हैं और कई जगह मैं आपको फिरोज जी बता दूं, कई जगह आपने शराब दुकान खुलवाने के लिए शराब दुकान खुलवाने के लिए आपने सड़कों को डिनोटिफाई तक किया। आपने बहुत काम किए हैं। मैं आपसे बता तो रहा हूं, आप तो महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे और जब आप सरकार में थे तब आप वो कर रहे थे और विपक्ष में जब आप ऐसा कोई निर्णय नहीं था। हाँ, ये बात सच है। इस देश का, इस प्रदेश का और इस प्रदेश की जनता का भला हम ही करेंगे। आपसे जनता उम्मीद भी नहीं रखती है, आप भी हमसे ही उम्मीद रखिए और जनता भी हमसे ही उम्मीद रखे। इसके लिए तो हम आपके जो फिरोज जी, जो आपका नेतृत्व है ना, वो भी यही चाहता है कि जो अच्छे काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और जब आप कभी सरकार में आए थे तो आप तो रेत माफिया से गाड़ी चलवा रहे थे, एक वो जैकलिन की कमर में हाथ डाल रहे थे, आईफा अवार्ड करा रहे थे और महिलाओं की शराब दुकान खोल रहे थे। तो ये अच्छी बात है, हमसे उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, ये कई बार अच्छा लगता है। परंतु आप इसको देखिए कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर इसको सामाजिक विषय रहने दें, क्योंकि समाज में कांग्रेस और भाजपा दोनों की तो वही उठ रही ये है, जिम्मेवारी है। जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता उमा भारती जी, उनके द्वारा ये बयान देना और ये मैदान में उतरने की बात करना, अपनी सरकारी खिलाफत करना, ये कहां तक उचित है? क्योंकि पार्टी में एक फोरम में बात रख सकती थी वो। नहीं, क्या नशे के खिलाफ बोलना सरकार का विरोध है? क्या शराबबंदी की बात करना या शराब से लोगों को दूर रखना सरकार का विरोध है? ये इसको मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कांग्रेस इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है और इसमें कांग्रेस को भी उतनी ही जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। आपके पास भी जनता ने आपको भी वोट दिया है, हमसे कम दिया है, ये अलग बात है, परंतु आपको भी दिया है और आपकी भी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप इस तरह के कामों को अच्छी दृष्टि से देखें। इसमें आप जो देखते हैं ना, दिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा तो नहीं जनता पार्टी का अधिकृत बयान माना जाए? किसको? उमा भारती का जो बयान था आज का, वो बयान का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा उनके इस अभियान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बयान का सवाल नहीं है, परंतु क्या ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें नेताओं को अपनी राय रखने का भी अधिकार नहीं है? जनता पार्टी का ये समर्थन भारतीय है या जनता नहीं, पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलती है। हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। उमा जी तो बहुत बड़े कद की नेता हैं, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर और अधिकार मिलता है। तो ये जो सोच है बहुत छोटा सा है, सिर्फ बात इतनी सी है, क्या उमा भारती के इस बयान में, अभियान में भारतीय जनता पार्टी या सरकार उनके साथ है? नशे के खिलाफ और शराब के खिलाफ जन जागरण का कोई भी अभियान प्रारंभ होगा, उसके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ।
फिरोज जी बातें रखिएगा अपनी। देखिए देश जी, अगर ये लोया जी जिम्मेदारी से बता दें हम्म कि वाकई ही जो सरकार है, हम्म ठीक है, जो सरकार है वो अब की बार 15 तारीख से या परसों से नरसों से कब से ये अभियान चालू करने वाली है जन जागरूकता का। अभी तक की तो जन जागरूकता हमने बता दी आपको कि ऐसी जागरूकता थी कि लॉकडाउन में सब बंद था लेकिन शराब दुकान खुली थी, ठीक है। तो ये तो सरकार की और दूसरी चीज, संगठन से मेरा ये सवाल है भाजपा के कि अब की बार तो ऐसा नहीं होगा कि उमा भारती जी से बयान बदलवा लिया जाए। और उमा जी से भी मेरा ये सवाल होगा कांग्रेस का कि अब की बार आप बयान तो नहीं बदलेंगी कि जैसे आपने बदल दिया था। तो कुल मिला के जो सरकार है वो अलग बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग बात कह रही है और उमा जी अलग बात कह रही है। तीनों में कहीं एक सूत्र नहीं दिख रहा हमको। अगर एक सूत्र दिखेगा तो कांग्रेस पार्टी भी साथ है आपके। हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि ना हो, आप जन जागरूकता अभियान चलाएं, विपक्ष आपको सकारात्मक सहयोग देगा इस मामले में, शराबबंदी प्रदेश में अगर होती है। लोया जी, आप क्या शराबबंदी के पक्ष में हैं? शराबबंदी होगी तो किस तरीके से होगी, क्या प्रारूप होगा उसका? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, निजी तौर पर कोई बात कहने का मैं अधिकार नहीं रखता और पार्टी की तरफ से यदि हम इस बात को कहें तो बीजेपी का स्टैंड क्या है इसमें? नहीं, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि जन जागरण के माध्यम से इस चीज को रोका जाना चाहिए और इस स्थिति तक लाना चाहिए कि ये बंद हो जाए, परंतु कानून से या जोर जबरदस्ती से इन कामों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों ने किया है वहां शराब माफिया पनपा है, अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है और जो सीमा के प्रांत हैं वहां लोग शराब लेने जा रहे हैं और उसके कारण बिहार जैसे राज्य में लाखों मामले केवल शराब की तस्करी के दर्ज हैं। न्यायालय का काम बढ़ रहा है, पुलिस का काम बढ़ रहा है, अवैध शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है। उस तरह के काम से सरकार को बचना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैंने आपको कह दिया है, हम हर तरह के जन जागरण के पक्ष में हैं, जो भी समाज के हित में है वो होना ही चाहिए। फिरोज जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज बात निकल कर सामने आई है कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे, अभियान समर्थन करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी खुल के समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये सामाजिक बुराई है, नशे के विरोध में, शराब के विरोध में कोई अभियान चलता है तो उसका समर्थन करेंगे? चलेगा तब ना। सवाल ये है, क्या सरकार जो इन्होंने निर्णय लिए, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जितनी शराब दुकानें थी 40% शिवराज जी के जमाने में बढ़ गई। 2 घंटे टाइमिंग बढ़ गया दुकानों का। सुबह 8 बजे आपको दूध मिलना मुश्किल है, शराब मिल जाएगी आपको सुबह 8 बजे। तो क्या इस संबंध में पहले निर्णय ले रहे हैं आप कि भाई दुकानें 8 घंटे खुलेंगी, ड्राई डे बढ़ जाएंगे? ठीक है, आपने ड्राई डे जैसे शब्द ही अब सुनना बंद हो गए, आपको ड्राई डे बढ़ जाएंगे, ये कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, ड्राई डे बढ़ जाएंगे। अब आप कांग्रेस को बताइए कि कांग्रेस क्या करने वाली थी, ये करने वाली थी। 2 अक्टूबर को है गांधी जयंती। हाँ बस ठीक है, उमा भारती ने अपनी बात नहीं है, लेकिन एक आंदोलन करने की बात कही, समाज हित में करेंगे, नशाबंदी के खिलाफ करेंगी, शराबबंदी के खिलाफ करेंगी। आखिर ठीक है, उनको सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि उमा भारती खुद अपने बयान से मध्य प्रदेश में राजनीति की ज़मीन तलाश रही हैं। आप दोनों मेहमान जुड़े चर्चा में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात चली थी सत्ता, शराब और सियासत की। क्या वाकई मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक अभियान के माध्यम से सफल हो सकता है? कि उमा भारती ने जिस तरह का आज बयान दिया है कि बेहद गंभीर है, चूँकि मध्य प्रदेश और देश के एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उनको जाना जाता है, उनका ये बयान देना कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।